हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे लेज़ीनेस के बारे में। लेज़ीनेस एक बहुत बड़ा इशू है यूथ में, इनफैक्ट जो से बड़ी उम्र के हैं उनमें भी है। सो बिल्कुल रियल रीजंस बताऊंगी कि आप आलसी क्यों हैं एंड एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूंगी। ठीक है, तो अगर आप लेज़ी हैं, इसके दो कारण हो सकते हैं। एक है अपब्रिंगिंग से जुड़ा हुआ एंड दूसरा है मेंटल हेल्थ इशू। अपब्रिंगिंग यानी आपके घर में जो आपके पेरेंट्स हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो एक्टिव हैं या लेज़ी हैं, इसका आपके ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, सो यहाँ पे तीन तरह के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। एक कॉम्बिनेशन ये है कि आपकी मदर तो एक्टिव है बट चलती आपके फादर की है और आपके फादर जो है वो लेज़ी हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में बच्चे भी लेज़ी होंगे क्योंकि उनको कहने वाला कोई नहीं है। जिसके घर में चलती है वो खुद लेज़ी है, और अगर वो आपको कहेंगे कि आप एक्टिव रहो और जल्दी सुबह उठो और बाकी सारे काम अपने आप से करो, टाइम से करो, तो आप उनको उल्टा बोल दोगे ना कि पापा आप खुद लेज़ी हो तो आप हमें कैसे कैसे कह सकते हो। ठीक है, ये नॉर्मल है। अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मैं आपको नहीं कह सकती कि ईमानदार बनो, मुझे पहले ईमानदार बनना पड़ेगा। ठीक है, सो अगर आपके फादर की चलती है एंड फादर लेज़ी हैं तो एक कारण ये हो गया, आप लेज़ी हो सकते हैं। आपको देखना होगा कि आपके घर में क्या सीन है। ठीक है, दूसरा ये है कि फादर एंड मदर दोनों ही लेज़ी हैं एंड वो बच्चों को भी कुछ नहीं कहते। ये भी मिलेगा, ये रेयर है। जनरली दोनों में से एक लेज़ी होता है, बट कुछ केसेस में मिलेगा, रेयर केसेस हैं जहाँ पे दोनों ही पेरेंट लेज़ी हैं एंड बच्चे भी फिर लेज़ी ही हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन आपको ये मिलेगा कि आपके फादर मदर दोनों एक्टिव हैं पर बहुत ज़्यादा भोले हैं। ऐसे पेरेंट्स हैं जो बहुत भोले हैं, सारे काम खुद ही कर लेते हैं, बच्चों को कुछ करने के लिए कहते ही नहीं। बच्चों के कपड़े भी मतलब वो खुद धोएंगे, खाना भी उनको बेड पे ला के देंगे, मतलब बिल्कुल भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। तो ऐसे बच्चे यूजुअली निकम्मे हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, पेरेंट्स बड़े भोले भाले हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो फ़ायदा उठाते हैं अपने पेरेंट्स का और सारे काम पेरेंट्स से करवाते हैं। तो एक ये कारण हो गया। अब देखो यहाँ पे मदर की बात अगर मैं करूँ, जिस घर में मदर की चलती है उस घर के बच्चे लेज़ी कभी नहीं होंगे, फिर चाहे वो मदर एक्टिव हो या खुद लेज़ी हो। अगर वो एक्टिव होंगी तो वो बच्चों से भी काम कराएंगी, एंड अगर वो लेज़ी होंगी तो भी वो बच्चों से भी काम कराएंगी एंड वो हस्बैंड से भी काम कराएंगी। ये आप देख लेना। ठीक है, सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो, अगर आपका केस जो थर्ड वाला है, मतलब आपके पेरेंट्स बहुत भोले हैं, आपको कुछ कहते नहीं एंड इस वजह से आप लेज़ी हो, तो ये तो देखो शर्म की बात है कि आपके पेरेंट्स 50 के हैं या 55 के हैं, वो काम कर रहे हैं। वो भी कह सकते हैं ना कि हमें भी आलस आता है, मैं क्यों ऑफिस जाके पैसे कमाऊँ, मैं क्यों सुबह उठ के खाना बनाऊँ, सारे काम करूँ, वो भी कह सकते हैं। तो ये कोई बात नहीं होती कि अगर आपको कोई कुछ कह नहीं रहा तो आप लेज़ी हो जाओ। आपको खुद से अपने आप से देखना चाहिए कि बाकी दुनिया भी काम कर रही है, बाकी बच्चे भी काम कर रहे हैं। एटलीस्ट मुझे बाकी नहीं तो, अगर जैसे अभी आप स्टूडेंट हो अगर, तो एटलीस्ट आपको अपने काम तो खुद से करने चाहिए कि अपने सुबह उठ के आपने अपना बेड बना लिया, खाना आप खुद लेके खाओ और खुद अपनी प्लेट वापस जाके सिंक में रखो। अपने कपड़े एटलीस्ट खुद आप वॉश कर लो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। और अपना चीज़ों का ख्याल रखना, अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज रखना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना, आसपास थोड़ी सी साफ़ सफाई रखना आपके बेड को, बेड के आसपास। ये चीज़ें तो मतलब बहुत ही बेसिक है, ये तो हर इंसान को करनी चाहिए। तो अगर आपके पेरेंट्स सीधे हैं तो उनके सीधेपन का फ़ायदा मत उठाओ। अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेज़ी रहना सबको अच्छा लगता है एंड पेरेंट्स सब कुछ करके दे रहे हैं, बट वो हमेशा नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो आगे लाइफ में जाके बहुत सफ़र करते हैं, मैरिड लाइफ में भी सफ़र करते हैं, वैसे भी सफ़र करते हैं। ठीक है, दूसरा कारण जो है, यानी आपके फादर जो हैं वो लेज़ी हैं और उनकी चलती है, या आपके मदर एंड फादर दोनों ही लेज़ी हैं एंड वो आपको भी कुछ नहीं कहते। तो अगर आपके घर में ये सीन है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने आप को उस घर से निकालना होगा। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो एनर्जी जो होती है ना वो इन्फेक्शियस होती है। अगर आपके घर में बाकी लोग या ज़्यादातर लोग जो हैं वो आलसी होते हैं, आलसी हैं, तो डेफिनेटली आप भी आलसी हो ही जाओगे। एंड कभी अगर आप कोशिश भी करोगे ना कि मुझे आलस दूर करना है, मुझे अपनी विल पावर को स्ट्रेंथन करना है, एक रूटीन लाइफ अगर मुझे जीनी है, तो आप कभी कभार ऐसा अपने आप को स्ट्रेंथन करके ये करने का सोचोगे, बट बाकियों को देख के आप आलसी हो जाओगे। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे माहौल में रहते हुए एक्टिव रहना और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर बना के रखना, बहुत मुश्किल होता है। आप भी वैसे बन जाते हो। तो इसके लिए आपको अपने घर से निकलने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ मैं निकल जाऊँगा घर से, बट जब मेरी ड्रीम जॉब लगेगी। बट देखो, ड्रीम जॉब आपकी तब लगेगी जब आप आलस करना बंद करोगे। अगर आप आलसी हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे या कुछ उसके लिए काम धंधा नहीं कर रहे, एक मतलब स्ट्रगल नहीं कर रहे, हाथ पैर नहीं मार रहे,
आपका कोई एक रूटीन नहीं है, तो वो जॉब तो आपको वैसे भी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो अभी के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको अपनी हैबिट सुधारनी है, आपको एक्टिव बनना है, आलस को दूर करना है। तो इस चीज़ के लिए घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं एटलीस्ट, तो आप बाहर जाके एक जॉब ढूंढो। अगर सैलरी कम मिलती है, आप वहाँ पे किसी दूसरे शहर में शिफ्ट नहीं कर सकते, तो अपने ही घर से अगर आप अप डाउन कर सकते हो, अगर आपके शहर में कोई जॉब है तो भी चलेगा, मतलब फॉर द टाइम बिंग इतना चलेगा। क्योंकि उससे होगा क्या, जब आप बाकी दूसरे लोगों को देखते हो कि बाकी लोग बड़े एक्टिव हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बाकी सारी चीज़ें, अपना खुद का काम खुद से करते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं अदरवाइज भी, तो उनको देख के आप भी वैसा करने लगते हो। क्योंकि देखो, पता तो आपको भी है कि आपको आलस नहीं करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए, पर पता होने से नहीं होता है। आपको उन वैसे लोगों के बीच में रहना होगा। जब आप एक्टिव लोगों के बीच में रहते हो, या आप ऐसे एम्बिशियस लोगों के बीच में रहते हो जो मेहनत करते हैं, जिनका माइंडसेट अच्छा होता है, तो आप ऑटोमेटिकली वैसे बन जाते हो। तो ऐसे लेक्चर देने, अगर कोई आपको लेक्चर दे कि ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं होता है। घर में बैठ के आप ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो, घर जो है वो इंसान को लेज़ी बनाता ही है। घर है ही लेज़ी बनाने के लिए, वो आपका कंफर्ट जोन है। क्योंकि आराम से बैठे बैठे खाना मिल रहा है, आराम से लेटे रहते हो, टीवी देखते हो, सारा दिन फ़ोन पे रहते हो, कपड़े धुले धुलाए मिल रहे हैं। तो जब सारा काम आपको किया कराया मिल रहा है, तो आप मेहनत क्यों करोगे, राइट। ये एक नेचुरल सा है। सो अगर आपको ये लेज़ीनेस को दूर करना है, आप दूसरे शहर में जाओ, काम करना शुरू करो, दूसरों को देख के आप सीखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को उस इन्वायरमेंट से निकालना, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ही बहुत लो है। तो अगर आप कितना भी, और आप ये एक चीज़ करके देखना, जैसे मान लो आप दूसरे शहर में रहते हो, आप एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हो, बट आपके घर पे आलस का माहौल है या नहीं भी है, तो जब आप वापस अपने घर पे आते हो ना, तो आप आलसी हो जाते हो। एक दिन दो दिन आप रहोगे, एक्टिव रहोगे, क्योंकि वहाँ का असर आपके ऊपर रहता है। फिर वही जो घर में जैसा आपका माहौल था, माहौल है, या जैसे पहले आप रहते थे घर पे बहुत आलसी आलसी रहते थे, तो आप देखना, जब कई दिन आप अपने पेरेंट्स के साथ रहोगे घर में, तो आप वापस से आलसी बन जाते हो। यानी इन्वायरमेंट का बहुत फ़र्क पड़ता है। जो भी लोग कामयाब हैं, सक्सेसफुल हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को उस सर्कल में लेके जाते हैं जहाँ पे इस तरह के लोग मिलते हैं, जो एम्बिशियस हैं, जो मेहनत करते हैं, एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं। उनको देख के सब लोग करने लग जाते हैं। जैसे होता है ना कि मान लो आपसे एक्सरसाइज नहीं होती, बट अगर आपकी एक क्लास लगा दी जाए, मतलब आपके आस पड़ोस में ही, मतलब कोई आपके शहर में कोई योगा क्लासेस कराता है, तो वहाँ पे जाके आप एक्सरसाइज कर लेते हो। पर अगर आपको कहा जाए कि घर पे बैठ के आपको योगा करना है या कोई भी एक्सरसाइज करनी है, तो आपसे नहीं होती, क्योंकि वो इन्वायरमेंट इंसान को चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये हो गया। अब दूसरा रीज़न जो है, वो है मेंटल हेल्थ इशू। आप डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप परसिस्टेंटली काफ़ी लंबे समय से अनहैप्पी हैं। ये भी अगेन मेंटल हेल्थ इशू ही है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बुरा हुआ था, कोई मान लो ट्रेजेडी हुई थी, जिसको आपने ओवरकम कर चुके हो, जैसे शायद ओवरकम कर चुके हो, बट अभी वो हैप्पीनेस वाली स्टेज पे नहीं पहुँचे, एक न्यूट्रल स्टेज पे आप हो। आप उतने दुखी भी नहीं हो, पर उतने खुश भी नहीं हो, बट वो एक एंथुसियाज्म आपके अंदर नहीं है, वो जो ज़ील होती है मेहनत करने की, एम्बिशंस होते हैं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो ख़त्म सी हो गई है। वो स्पार्क जो है वो थोड़ा मिस हो जाता है, ऐसा होता है। जिसकी मेंटल हेल्थ इशू ख़राब है, जिसके लाइक पेरेंटिंग का कुछ इशू है, या कोई किसी वजह से डिप्रेशन में जा चुका है, तो ऐसे में विल पावर जो है वो बहुत वीक हो जाती है। तो जब आपकी विल पावर वीक हो जाती है ना, तो आपका काम करने का मन ही नहीं करेगा, कोई कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। क्योंकि ऐसा होता है, जो इंसान हैप्पी है या थोड़ा ठीक ठाक भी है, न्यूट्रल स्टेज पे है, वो मेहनत कर लेता है, क्योंकि उसका स्टेट ऑफ माइंड ठीक है, उसके विल पावर थोड़ी ठीक है। पर जो व्यक्ति डिप्रेस्ड है, तो उसके विल पावर तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो मेहनत कैसे करेगा। क्योंकि मेहनत करने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है, कि अगर आपको रोज़ सुबह 7 बजे उठना है तो उठना ही है, 8 बजे एक्सरसाइज करनी है तो करनी ही है। तो ये अच्छा एकदम रूटीन में आना, ये वही इंसान कर सकता है जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, जो लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि अगर कोई आलस कर रहा है तो वो आलसी है, शायद इसीलिए ऐसा है। शायद वो करना चाहता है, बट वो विल पावर नहीं है उसके अंदर कि वो अपने आप को बेड से उठा सके। ऐसे लोग हैं जो पूरा दिन बेड पे पड़े पड़े सोशल मीडिया पे रहते हैं या सोते रहते हैं, क्योंकि वो आसान है। क्योंकि अगर आपका विल पावर वीक है, तो आप, अब दिन तो आपको काटना ही है, मेहनत तो आपसे होगी नहीं, पर दिन तो आपको किसी ना किसी तरीके से काटना ही है ना। तो आप क्या करोगे, या तो सारा दिन सोते रहोगे, या सोशल मीडिया पे रहोगे, या चैटिंग वगैरह में ही रहोगे, तो इसी में आप टाइम वेस्ट करोगे या एडिक्शंस की तरफ जाओगे, ठीक है। सो ये है
एक आपको मेंटल हेल्थ अपनी ठीक करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं काम नहीं करता क्योंकि मेरा मन नहीं करता, ठीक है? अगर लाइफ में खुशी आ जाए फिर तो मैं काम कर लूँगा। पर देखो बात ये है कि जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक खुशी नहीं आएगी। उल्टा है, आप सोच रहे हो कि जब लाइफ में खुशी आएगी तो मैं एक्टिव हो जाऊँगा, तो मैं काम करने लग जाऊँगी। ऐसा नहीं है, उल्टा है। आप काम करोगे तब जाके आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस ना सही तो एटलीस्ट लाइफ ट्रैक पे आएगी। जैसे आप मान लो अभी आपके पास जॉब नहीं है, तो जॉब मिल जाएगी तो थोड़ा तो रूटीन बनेगा, राइट? रूटीन भी बनेगा, कुछ पैसे आएँगे तो घर वाले भी बोलना बंद कर देंगे। आपके अंदर भी थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एटलीस्ट अपने खर्चे आप खुद निकालने लगोगे। फिर हो सकता है आप अपने पैसों से सेव करके कहीं पे घूमने जाओगे। अब घूमने जाओगे तो थोड़ी हैप्पीनेस तो आती है ना, घूम फिर के आती है। बट अभी तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते अगर आपके पास खुद के पैसे नहीं हैं, ठीक है? सो ये वेट मत करो कि जब मैं खुश होऊंगा तो मैं मेहनत करूंगा। उल्टा है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आप खुश होगे। एंड यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं करता कुछ करने का, ठीक है? मन देखो किसी का नहीं करता, और मन के चक्कर में रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मन को चाहिए मज़े। मन हमेशा उसी चीज़ में जाता है जिसमें आपको इंस्टेंटली प्लेजर मिलता है एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो मन हमेशा उन्हीं चीज़ों के पीछे भागता है। मन मेहनत करने को कभी भी नहीं करता, क्योंकि मेहनत पेनफुल है, ठीक है? बट वो जो शॉर्ट टर्म प्लेजर्स हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, मेहनत से ही फ़ायदा होता है। एंड देखो यहाँ पे ना लोग क्या सोचते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बोरिंग है, मैं बहुत अकेला हूँ, तो मैं मेहनत कैसे करूँ? पर इसका आंसर ये है कि जितने भी लोग मेहनत करते हैं ना, वो अकेले में ही मेहनत करते हैं। जिन लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, पार्टी शार्टी करना एंड इतना रोज़ का आना जाना, तो वो तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें, वो अपनी लाइफ पे फोकस वैसे भी नहीं कर सकते। तो मेहनत होती भी तब है जब आप थोड़े अकेले हो या बोर्डम में जी रहे हो। लोग ना इस चीज़ के पीछे बहुत भागते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, बहुत बोरिंग है। बट ये जो बोर्डम है ना, यही आपकी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाता है। आप बोर हो रहे हो, कोई बात नहीं, काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी ना कभी आपकी लाइफ में कुछ तो इंटरेस्टिंग होगा। आप सोच रहे हो कि मैं बोर्डम को बीट कर दूँ, बोर्डम को आप बीट नहीं कर सकते। अब दिन में देखो 24 घंटे हैं, मान लो 8 घंटे आप सो गए, बाकी क्या कहते हैं, लाइक नहाने वगैरह में, ब्रेकफास्ट वगैरह में आपके कई घंटे चले गए, मान लो 3-4 घंटे उसमें चले गए। तो अब बाकी 8-10 घंटे तो कोई वैसे भी आपको एंटरटेन नहीं रख सकता ना, राइट? 8-10 घंटे के लिए कोई फ्रेंड नहीं आएगा आपके पास कि बातें करके पूरे रोज़ के आपके 8 घंटे बिता दे, और या टीवी देख के आप 8 घंटे बिता बिता दो। तो सोशल मीडिया भी आप ऐसे ही कर रहे हो, आप सोशल मीडिया ऐसे ही यूज़ कर रहे हो जैसे आपकी नौकरी है वो। जैसे लोग 9 to 5 जॉब करते हैं ना, 8 घंटे 9 घंटे की शिफ्ट, तो आपकी भी जैसे एक शिफ्ट बन गई है सोशल मीडिया कि 8 घंटे 9 घंटे तो यूज़ करना ही है, ठीक है? तो कोई आपके दिन के 10 घंटे 12 घंटे टाइम पास नहीं करा सकता। सोशल मीडिया से भी खुशी तो आपको नहीं मिलती, आप देखते रहते हो क्योंकि आपका मन नहीं करा कुछ करने का, आलसी हो गए हो, आप हैप्पी नहीं हो, बट ऑब्वियसली अच्छा आपको फिर भी नहीं लगता। तो ये जो लंबा समय जो होता है ना, दिन के अगर 8-10 घंटे आपको गुजारने हैं, तो वो काम करके ही निकलते हैं। जो लोग ऑफिस में जाते हैं उनको तो पता भी नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। वो चाहते हैं कि थोड़ा टाइम मिले तो मैं एक्सरसाइज कर लूँ, मेरे अंदर अगर एनर्जी बचे तो मैं एक्सरसाइज कर लूँ या कोई हॉबी परस्यू कर लूँ, कुछ और कर लूँ। बट उनको टाइम ही नहीं मिलता, या टाइम नहीं मिलता या एनर्जी नहीं बचती। तो टाइम गुजारने के लिए ये मत सोचो कि मुझे कुछ मिल जाए, मैं 2 घंटे टीवी देख लूँ, 4 घंटे सोशल मीडिया यूज़ कर लूँ, कोई मेरा फ्रेंड आ जाए उसके साथ बात करने लग जाऊँ, बाहर घूमने चले जाऊँ। ये कब तक करोगे? ये चीज़ें भी ना कभी कभी अच्छी लगती हैं, ये घूमना फिरना भी। अगर ये रोज़ का हो जाएगा तो फिर रोज़ बातें भी कहाँ से लाओगे? किसी की लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं होती कि आप डेली 5 घंटे 4 घंटे किसी के साथ बात कर सको, ठीक है? तो लाइफ का जो आगे कामयाबी की बात करें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने की बात करें, तो उसका रास्ता बोर्डम से होके ही गुजरता है। तो बोर्डम को एंजॉय करना शुरू कर दो। एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, लाइफ बोरिंग होती है, एंड बोरिंग ही होती है। ज़्यादातर टाइम जो होता है हमारी लाइफ का वो बोरिंग ही होता है। हम इंटरेस्ट के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग हो, जैसे जैसे बॉलीवुड एक्ट्रेस की है। बट आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस की लाइफ बहुत हैपनिंग है? आपको दिखते हैं वो पार्टीज़ में जाते हुए, पूरा अच्छे से ड्रेसअप होके, बट वो पार्टी में नहीं जा रहे हैं, वो काम पे जा रहे हैं। वो जो पार्टीज़ होती हैं वो सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं होती है। उस पार्टी में अगर आप देखेंगे, वो लोग मतलब बात करते हैं कि कौन सा डायरेक्टर कौन सी मूवी बना रहा है, किसको कास्ट कर रहा है। तो वो कनेक्शन बनाते हैं वहाँ पे जाके। वो सिर्फ वहाँ पे पार्टी करके और इन्जॉय करके खा पी के नहीं आते। वो कनेक्शन का एक तरीका होता है, वो इतना एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। तो वो काम पे जा रहे हैं, वो इन्जॉय करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इतनी हैपनिंग लाइफ किसी की भी नहीं होती, एंड होनी भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इतना ज़्यादा बिजी हो जाएगा पार्टी शार्टी में, इन सारी चीज़ों में, वो वैसे भी कुछ नहीं कर पाएगा।
तो ये चीज़ें तो वैसे भी कभी कभी की होती हैं। सो आपको मेंटल हेल्थ को ठीक करने की ज़रूरत है। मैंने डिप्रेशन पे एक पूरी सीरीज़ बनाई थी 5 वीडियोज़ की, आप उसको जाके देखना। एंड उसमें जो मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं या जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं डिप्रेशन की, उनके ऊपर भी एक सेपरेट, मतलब हर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे एक इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाऊंगी आगे जाके। सो आप उस सीरीज़ को देखना। मतलब ठीक करना मेंटल हेल्थ को इशू ठीक करना कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है। आपने सदा दिमाग पे ले लिया है उस चीज़ को कि मैं स्ट्रेस्ड हूँ। अगर आप फ्री रहोगे तो स्ट्रेस्ड रहोगे ना। जब तक अपने आप को ऑक्यूपाई नहीं करोगे तो स्ट्रेस ही आएगा, लाइफ में बोर्डम ही आएगा, मन खराब ही होगा। तो मन तो ठीक होता है काम करने से। जब आप मेहनत करते हो पूरा दिन तो रात को सोते वक्त नींद भी अच्छी आती है और आपको अच्छा लगता है। ठीक है। सो आपको फिगर आउट करना है कि आपका कारण क्या है। आपके पेरेंटिंग का इशू है, इस वजह से आप लेजी हो, मेंटल हेल्थ इशू है, या दोनों है। ठीक है। सो ये आपको फिगर आउट करना होगा और इस पर काम करना होगा। देखो, लेजीनेस में आपको अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा या शायद मज़ा नहीं भी आ रहा होगा, पर ये सच है कि अगर आपको ना, आपने अभी आलस की आदत डाल ली, अगर आपको काम करने की आदत नहीं है, ऐसे करते करते साल बीत जाएंगे, 2 साल, 3 साल, 5 साल बीत जाएंगे। एंड जब आप 30 के हो जाओगे ना, उसके बाद आपसे काम होगा ही नहीं। ये मैं सच में बता रही हूँ, मैंने देखा है लोगों को ऐसा करते हुए, जिसको आदत पड़ गई। क्योंकि देखो, मेहनत करने की एज यही है। 20s में अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो 50s में जाके थोड़ी ना करोगे। तब तो वैसे भी हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, एनर्जी लो हो जाती है, आपकी विल पावर, एम्बिशियस, वो स्पार्क नहीं रहता। वो एक जो ज़ील होती है ना कि मुझे कुछ अचीव करना है, एक एंथुसियाज्म होता है, वो एज के साथ कम हो जाता है। तो अगर आप जितनी जल्दी काम करना शुरू कर दोगे, अपनी लेजीनेस को हटाओगे, उतना ज़्यादा ठीक रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे लेजी रहोगे तो आपकी लाइफ पूरी ऐसी निकल जाएगी। लाइफ में बचेगा क्या? आप कोई अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे, बस आप ख्याली दुनिया में ही जीते रहोगे। तो ऐसी लाइफ का तो कोई मतलब नहीं ना। और कोई आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो अगर रिस्पेक्ट पानी होती है, अपने आप को, अपनी लाइफ को अगर अच्छा करना है, अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, तो उसके लिए आलस त्यागना ही पड़ेगा। आलस त्यागोगे तभी कुछ होगा। ठीक है। सो वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके बताना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।